Hello students, today we will start a new chapter number 5, primary activities. So in this chapter we will study in detail about primary activities. So human activities which generate income are known as economic activities. Following are the main activities of man. They are primary activities, secondary activities, tertiary activities and quaternary activities. बेसिकली अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग अपनी इनकम को चलाने के लिए अलग अलग किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको हम लोग उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, दोज एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू, टर्शरी एक्टिविटीज़ के थ्रू या क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी को स्टडी करेंगे कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और क्योंकि ये पेपर हमारा वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए है, तो इसको हम वर्ल्ड वाइड प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ में किस किस तरह की प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्ल्ड की प्राइमरी एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच मैन फुलफिल हिज नीड एंड डिज़ायर बाय यूजिंग रिसोर्स विच आर गिफ्टेड टू मैन बाय नेचर। बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोग वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें वी एज ए ह्यूमन वी फुलफिल आवर डिज़ायर बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं। दीज एक्टिविटीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर, क्योंकि ये सारी नेचर बेस्ड एक्टिविटी है, तो दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर। इसमें आपके गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये जो इस तरह की माइनिंग, ये जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और गैदरिंग, हंटिंग जो है ये हमारे बेसिकली जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा एनिमल हर्डिंग एंड कैटल रेयरिंग ये हमारे ग्रासलैंड्स में, फिशिंग हम वाटर बॉडीज़ में, ऑब्टेनिंग मिल्क, मीट and skins from animals, growing agriculture crop in fertile lands and obtaining minerals from the mines are some of the outstanding examples of primary activities. So these are some examples of primary activities. Primary activities are carried on almost all the parts of the world, but such activities have special significance in Asia, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ पोलर रीजन। बेसिकली प्राइमरी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो ना होती हों। कम या ज़्यादा का रेशो हो सकता है, लेकिन हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा साउथ अमेरिका और नॉर्थ पोलर रीजन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे है। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर सिंपल एंड कन्वेंशनल एंड रिफ्लेक्ट प्रिमिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। बेसिकली जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें प्रिमिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर को शो करती हैं, बिकॉज टोटली ये एक्टिविटीज़ हमारी नेचर से जुड़ी हुई होती हैं।
ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद नेचर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये तो हमारे प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा हमारी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्टिविटी होती है। जैसे आपने शुगर केन को ग्रो किया, ये आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आपने खेत में गन्ना उगाया, लेकिन शुगर केन से शुगर का बनना या कॉटन से कॉटन क्लॉथ का बनना, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है हमारी जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। इस टर्शरी एक्टिविटी को हम लोग सर्विस बेस्ड एक्टिविटी भी बोलते हैं, बिकॉज all the service activities like transportation, communication, trade, health, education, administration, तो ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी टर्शरी एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। इसके अलावा एक नई हमारी एक्टिविटी जो टर्शरी एक्टिविटी का ही पार्ट है वो है हमारी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो कि सर्विस से रिलेटेड ही हैं, लेकिन जिन इन एक्टिविटीज़ में हम लोग डायरेक्ट इनके संपर्क में नहीं आते हैं, डायरेक्ट इन सर्विसेज के संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे साइंटिस्ट या हमारे लीडर्स या हमारे राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एस्ट्रोनॉट्स। तो ये जो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी क्वाटरनरी एक्टिविटी, यानी सर्विसेज हम लेते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। और टर्शरी एक्टिविटीज़ में जो सर्विसेज हम लोग लेते हैं वो डायरेक्टली। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। टर्शरी एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को हम लोग सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज़ ही बोलते हैं या सर्विस एक्टिविटीज़ ही बोलते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी होती कौन कौन सी है, उनकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जब इंट्रोडक्शन हुआ था प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, तो उसमें हमने अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ एक बार पढ़ लिया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग आर सम ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटी ऑफ मैन। जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ये हमारी बहुत प्रिमिटिव एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि जो अर्ली मैन थे, जो लोग शुरुआत में हमारे आदि मानव थे, वो फॉरेस्ट में ही रहते थे और वो अपना पूरा जीवन जो है वो हंटिंग पे ही काट देते थे। हंटिंग और गैदरिंग उनकी जो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, उसी के ऊपर ही उनकी पूरी लाइफ डिपेंड होती थी। उन्हें पता होता था कि हंटिंग करनी है तो हमें कौन से एनिमल की करनी है, और यदि हम गैदरिंग करेंगे तो वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन से एडिबल प्लांट्स हैं जो कि जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं या हमारे लिए यूज़फुल है। Primitive societies used to obtain food from hunting wild animals. It is still practiced in some of the very cold areas and extremely hot areas. आज भी जो हमारे बहुत कोल्ड एरियाज़ और हॉट एरियाज़ है, कोल्ड एरियाज़ जैसे आपके एस्किमोज़ हैं जो हमारे पोलर रीजन्स पे रहते हैं, नॉर्थ पोल पे बेसिकली, वो आज भी सील मछली का, जो एक सील होती है, फिश भी नहीं कह सकते, एक सील का वो हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं और उसके मांस को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी इतनी है तो वो ख़राब तो होता नहीं है, और उसको फिर ऐसे ही कच्चा खाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर करने की कोई भी कंडीशंस अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो दैट इज़ वाई
now these days also, in very cold areas and extremely hot areas like Africans, जो आपके डेजर्ट एरियाज के अफ्रीका में लोग हैं, आज भी हंटिंग करते हैं और वो कच्चा मांस ही खाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं। Some people living in coastal areas still live by catching fish, although fishing has become a modern and commercial occupation due to technology achievement. So basically जो हंटिंग शुरू हुई थी वो हमारे अर्ली मैन्स के द्वारा शुरू की गई थी, और उन लोगों को खाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं पता था, तो इसलिए वो लोग अपनी जो खाने की जो बेसिक नीड थी उसको पूरा करने के लिए हंट किया करते थे। बाद में ये चीज़ शौक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी भी वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है और लोग शिकार करके ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन ये जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, बेसिकली ये अब ये कल्चर वहीं तक ही सीमित है। इसके अलावा गैदरिंग इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स products which are capable of satisfying men's basic need of food, clothing and shelter. It is practiced by primitive communities who lives in forest. This activity requires small capital investment and operates a very low level of technology. So जो गैदरिंग है वो भी हमारा बहुत पुराना कल्चर है और आज भी इसको वर्ल्ड की अलग अलग पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड गैदरिंग हैज़ अंडरगॉन सम चेंजेस। इट हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड एंड कमर्शियल। अब जो गैदरिंग है वो मार्केट ओरिएंटेड और कमर्शियल हो गई है, बिकॉज गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल आर्टिकल्स सच एज लीव्स, barks of trees and medicinal plants, and after simple processing sell the product in the market. क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की कितनी डिमांड है, तो ऐसे में जो ये हमारे आपने देखा होगा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं आज भी वो बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि वो किसी पेड़ की पत्तियों से, किसी के जड़, किसी का तना, किसी का फूल, तो इनको कलेक्ट किया जाता है और फिर इनको एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजार के किसी का पाउडर बना के, किसी की गोली बना के और उसको फिर दिया जाता है। तो थोड़ा सा गैदरिंग का जो ट्रेंड है वो अब मॉडर्न डेज में चेंज हो गया है, क्योंकि ये चीज़ अब डिमांड में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नाउ देयर आर टू मेजर एरियाज ऑफ गैदरिंग। एक है हाई एल्टीट्यूड जोन विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चाइल। उसके अलावा दूसरा जोन है हमारा लो एल्टीट्यूड जोन। इसमें है हमारा अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका, ज़ायरे बेसिन ये है हमारा सेंट्रल अफ्रीका में, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये वर्ल्ड के वो पार्ट्स हैं जहाँ पे आज भी गैदरिंग की जाती है। इसके अलावा जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें दूसरा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है हमारा एग्रीकल्चर का। बेसिकली जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको भी हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब खेती, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो भी हमारी कई तरह की होती है। सब जगह एग्रीकल्चर एक जैसी नहीं होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। इट प्रोवाइड फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ टू ऑलमोस्ट एंटायर मैनकाइंड ऑन द अर्थ।
About half of the world population still depend upon agriculture. Developing countries, over 65% people depend upon agriculture. तो बेसिकली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर बेस ही है, और 65% तक पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड रहती है. तो बेसिकली जो हमारी एग्रीकल्चर है वो कई तरह से की जाती है. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट सब्सटेंस एग्रीकल्चर. जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है इसको भी हम लोग दो तरह से प्रैक्टिस करते हैं. एक प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर और दूसरी इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर. सो सब्सटेंस एग्रीकल्चर is one in which the farming areas consume all or nearly so of the product locally grown. So primitive जो farming है, this farming is popularly known as shifting agriculture. ये पुराने समय में की जाने वाली एग्रीकल्चर, हालांकि आज भी की जाती है, लेकिन ऐसे एरियाज में जो लोग जंगलों में ही रहते हैं, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वहाँ कुछ दिन एग्रीकल्चर की, उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया, फिर दूसरी तीसरी जगह. तो इस तरह से जब ये शिफ्ट हो के एग्रीकल्चर करते हैं, जगह बदल बदल के खेती की जाती है, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है. इसको दूसरी भाषा में हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न किस लिए? कि जब एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड की हमें ज़रूरत होती है, हमने देख लिया कि ये पीस ऑफ लैंड बहुत अच्छा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है और सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी कटिंग कर दी, जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं या ग्रास है, उन सबको क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा किया और जला दिया. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं उसको. और जब वो पीस ऑफ लैंड हमारा साफ़ हो गया, उस पर एग्रीकल्चर की एक दो तीन जितनी भी फसलें ली, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट जगह फिर सेम प्रैक्टिस की जाती है और स्लैश एंड बर्न किया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ फार्मिंग शुरू हो जाती है. उसके बाद हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, और उसके बाद देन दे शिफ्ट अगेन टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेस. तो इस तरह से ये प्रैक्टिस जो हम है, इसको प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्पेशली प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज. आज भी जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे इस तरह की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. तो बेसिकली जो हमारे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं वो हैं हमारे सेंट्रल अफ्रीका ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर. जैसे कि आप जानते हो कि इक्वेटर अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा है, ऑलमोस्ट बीच से ही निकल रहा है. तो इक्वेटर के दोनों साइड इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है. इसके अलावा इंडिया में आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, इन एरियाज़ में, इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो ये सारी जो हमारे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, इनमें हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है. बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में मेज़, कसावा, बनाना, स्वीट पोटैटो, ये मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. इंटेंस सब्सटेंस एग्रीकल्चर
ये वो एग्रीकल्चर है जो कि एक छोटी जगह पर की जाती है और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में बेसिकली इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। वर्ल्ड में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो बेसिकली मॉनसून एशिया की कंट्रीज़ हैं, जैसे इनमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान। इस जो ये हमारी एग्रीकल्चर है, इसकी जो मेन खासियत होती है वो ये होती है कि लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसली पॉपुलेशन, इंटेंसिवली यूज लैंड, जो लैंड है उसका इंटेंसिव यूज़ किया जाता है। लेबर इज सप्लाइड बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर operations are done manually and fertility of soil is maintained by using farm manure। तो ये हमारी हो गई intensive subsistence farming। In next video we will discuss about some more type of primary activities।